Hello student, welcome to my class. The purpose of this video is to demonstrate how to find interpolating polynomial. जब भी आपको किसी टेबुलेटेड फंक्शन के लिए अनटेबुलेटेड पॉइंट्स पर वैल्यूज फाइंड करना होती है देन यू यूज़ इंटरपोलेशन फार्मूले, और ये इंटरपोलेशन फार्मूले आप चूज़ करते हो अकॉर्डिंग एज द गिवन वैल्यू, जहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना होती है। अगर फंक्शन की वैल्यू आपको टेबल के बिगनिंग में फाइंड करना है तो आप न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हो। अगर एंड में फाइंड करना है तो न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस, अगर सेंटर में फाइंड करना है तो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला आप यूज़ करते हो। Instead of using these three different formulae, is it possible to find a single formula which can work for all values, whether it is in the center, beginning or in the end? Then answer is yes. We can find a polynomial of degree n using n plus 1 tabulated values of a function. और इस polynomial की हेल्प से आप untabulated points पर function की values find कर सकते हो। आज हम इसी polynomial को find करना सीखेंगे। इस polynomial को हम बोलते हैं interpolating polynomial। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। तो लेट्स फाइंड द इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल px for this tabulated function y equal to fx. Here the function y equal to fx is tabulated for n plus 1 ordinates from x0 to xn as y0 to yn. यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया है y equal to fx उसकी n plus 1 वैल्यूज टेबुलेटेड है। इन n plus 1 वैल्यूज को यूज करके आप nth डिग्री का पोलिनोमियल px फाइंड कर सकते हो, और इस px की जो प्रॉपर्टी होगी वो इस तरह से होगी कि इस px की जो वैल्यू है p ऑफ x0, दिस वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ x0। सिमिलरली p ऑफ x1 अगर आप फाइंड करोगे दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू f ऑफ x1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इन जनरल हम जो पोलिनोमियल फाइंड करेंगे px उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस तरह से होगी p ऑफ xi इक्वल टू f ऑफ xi। इन वैल्यूज पर पोलिनोमियल की वैल्यूज एंड फंक्शन की वैल्यूज दोनों सेम होगी, इसीलिए हम इसको इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल बोलते हैं। नाउ दिस पोलिनोमियल px कैन बी फाउंड यूजिंग एनी ऑफ द इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ पर हम इन तीनों फार्मूला से इस पोलिनोमियल को फाइंड करेंगे एंड वी विल सी दैट दिस पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली सेम नो मैटर विच फार्मूला you use, polynomial will be the same. So first of all we find interpolating polynomial using Newton's forward difference interpolation formula. This is the Newton's forward difference interpolation formula, और इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पर जो p की वैल्यू होती है वो होती है x माइनस एक्स जीरो बाई एच। सो यहाँ पर अगर हम p x माइनस एक्स जीरो बाई एच सब्सटीट्यूट करेंगे देन व्हाट शुड बी p माइनस वन। अगर आप p माइनस वन की वैल्यू फाइंड करो तो ये आएगी x माइनस एक्स जीरो बाई एच माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाय h, and this is on simplification x minus x1 by h. Similarly, if you find p minus 2, then this will be x minus x0 by h minus 2, and this will be x minus x0 plus 2h divided by h. So this will be x minus x2 by h, and so on. p minus 3 will be x minus x3 by h, p minus 4 will be x minus x4 by h, and so on. So in this way you can find p minus 1, p minus 2 up to p minus n minus 1, and you can replace these p minus 1, p minus 2, p minus n minus 1 by using those values. So वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n मिलेगा, एंड दिस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री विल बी लाइक दिस। सो यहाँ पर p की वैल्यू हमने रखी है x माइनस एक्स जीरो बाई एच, यहाँ पर हमने p इंटू पी माइनस वन की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है x माइनस एक्स जीरो बाई एच एंड x माइनस एक्स वन बाई एच। सो ये एच स्क्वायर हो गया इंटू 2 फैक्टोरियल डेल टू वाई जीरो। सिमिलरली यहाँ पर p माइनस वन p माइनस टू की वैल्यूज को रखा है और ये आपको एक्सप्रेशन मिला है। एच क्यूब यहाँ पर आएगा बिकॉज x माइनस एक्स जीरो बाई एच, x माइनस एक्स वन बाई एच, x माइनस एक्स टू बाई एच, so you will get h cube in the denominator and so on. So in this way this is the polynomial of degree n, और ये polynomial जब आप del y0, del 2 y0, del q y0 एंड x0 x1 x2 अप टू xn की वैल्यूज यहाँ पर रखोगे तो आपको एक polynomial मिलेगा। अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज नहीं करते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला अगर यूज करें देन व्हाट विल बी द पोलिनोमियल। दिस इज द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ पर हम इंटरपोलेशन फार्मूले में
बैकवर्ड डिफरेंसेस को यूज करते हैं, इसीलिए ये बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है। द वैल्यू ऑफ p इज x माइनस एक्स एन बाय एच। यहाँ पर हम टेबल की एंड से मेजर करते हैं सारी वैल्यूज को। सो p विल बी x माइनस एक्स एन बाय एच। नाउ व्हाट इज p प्लस वन? अगर आप इसको यूज करोगे तो p प्लस वन हो जाएगा x माइनस एक्स एन बाय एच प्लस वन। सो दिस वैल्यू विल बी x माइनस एक्स एन माइनस एच divided by h. So this will be x minus xn minus 1 divided by h, because xn minus h will be xn minus 1. Similarly p plus 2 अगर आप फाइंड करोगे तो p plus 2 की वैल्यू आएगी x minus xn minus 2 by h. So इस तरह से हम सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे एंड p plus 1, p plus 2, p plus 3 उन वैल्यूज को फाइंड करके यहाँ पर रख देंगे। सो p प्लस 2 आया x माइनस एक्स एन माइनस 2 बाई एच। सिमिलरली p प्लस 3 आएगा x माइनस एक्स एन माइनस 3 बाई एच। यू कैन वेरीफाई दिस। सो इन सारी वैल्यूज को अगर हम इस इंटरपोलेशन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सो यहाँ पर p को हमने रखा है x माइनस एक्स एन बाई एच। p इंटू पी प्लस वन अभी मैंने फाइंड किया था x माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। इन दोनों में डिवाइड में h आता है इसलिए एच स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन बना है ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है और इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n मिलेगा। नाउ वी यूज स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इससे भी जो पॉलिनोमियल मिलेगा आपको वो एग्जैक्टली सेम होगा जो आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड से या बैकवर्ड डिफरेंस से फाइंड किया है। दिस इज स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। एंड अगेन यहाँ पर जो p की वैल्यू होती है वो x माइनस एक्स जीरो बाई एच होती है। x0 यहाँ पर सेंटर में हम चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग y0 होता है और सारे डिफरेंसेस उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम p को रिप्लेस करेंगे x माइनस एक्स जीरो बाय एच से। सो यहाँ पर आप p को रिप्लेस करोगे x माइनस एक्स जीरो बाय एच। सिमिलरली यहाँ पर p स्क्वायर है तो x माइनस एक्स जीरो स्क्वायर बाय एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल del 2y माइनस वन। देन p इंटू पी स्क्वायर माइनस वन। सो p इंटू पी स्क्वायर माइनस वन। सो p आपके पास में x माइनस एक्स जीरो पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच स्क्वायर माइनस वन। सो एलसीएम लेने के बाद में ये इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा सिंप्लीफाई होके एंड सो ऑन। सो इस तरह से आगे हम जहाँ तक भी डिफरेंसेस अवेलेबल है, डिफरेंस टेबल अवेलेबल है, वहाँ तक टर्म लिखेंगे और उन टर्म्स में p को रिप्लेस करेंगे x माइनस एक्स जीरो बाय एच से। एंड इफ यू सिंप्लीफाई वी गेट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। और ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एग्जैक्टली सेम होगा जो हमने पहले न्यूटन्स फॉरवर्ड से बैकवर्ड से फाइंड किए हैं। सो इन तीनों में से कोई भी आप फार्मूला यूज करके इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एग्जैक्टली सेम होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड दिस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर एक फंक्शन है जो टेबुलेटेड है 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 एंड 0.9 के लिए। पर n+1 वैल्यूज अगर टेबुलेटेड होती है तो पॉलिनोमियल मिलता है डिग्री n का। तो यहाँ पर 5 वैल्यूज दी हुई है इसलिए पॉलिनोमियल डिग्री 4 का मिलेगा। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0.2 एंड 1, x इक्वल टू 1। सो इस पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हम तीनों फार्मूले यूज करेंगे। आपको एक ही यूज करना है, किसी भी फार्मूले को यूज करके आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, बट डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं यहाँ पर तीनों फार्मूले यूज करूंगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि इन तीनों फार्मूले से जो पॉलिनोमियल आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। उसके लिए हमको डिफरेंस टेबल बनानी होगी। सो डिफरेंस टेबल यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट। नाउ यूजिंग दिस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यू गेट दिस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में हम x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये सारे डिफरेंसेस जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं y0, del y0, del 2y0, del qy0 एंड del 4y0। तो del 4y0 तक की टर्म्स हमने यहाँ पर लिखी है। अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो y0 इज माइनस 1.699 दिस वैल्यू। देन x माइनस एक्स जीरो दिस इज x0। सो नेक्स्ट टर्म विल बी x माइनस एक्स जीरो बाय h। क्विज बेस्ड आर्ग्यूमेंट से यहाँ पर h की वैल्यू है 0.2। सो 0.2 हमने रखा। उसके बाद में x माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। सो ये हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर x माइनस 0.1 इंटू
एक्स माइनस 0.3, अगर हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0.4x प्लस 0.03। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आएगा। सो हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया और del 2 बाई जीरो की जो वैल्यू है वो del 2 बाई जीरो की वैल्यू यहाँ से लिखी हमने 0.69। देन नेक्स्ट जो टर्म है उसमें x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर x माइनस 0.1, x माइनस 0.3 एंड x माइनस 0.5, इनको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आपको मिलेगा पहले एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मिलेगा इन तीनों फैक्टर्स में से किसी भी दो फैक्टर्स में हम एक्स का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद में थर्ड वाले फैक्टर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। दैट मीन्स एक्स इंटू 0.5, देन एक्स इंटू 0.3, देन एक्स इंटू 0.1। सो 0.1, 0.3, 0.5 इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0.8। सो 0.8 एक्स स्क्वायर। उसके बाद में x का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, x का कोएफिशिएंट मिलेगा व्हेन वी टेक x फ्रॉम एनी वन ऑफ द फैक्टर्स एंड कांस्टेंट्स फ्रॉम रिमेनिंग टू फैक्टर्स। सो इस x को हम मल्टीप्लाई करें 0.3 में, देन मल्टीप्लाई टू 0.5 तो आपको x का कोएफिशिएंट मिलेगा। सिमिलरली इस वाले x को हम मल्टीप्लाई करें 0.1 से एंड देन 0.5 से तो आपको x का एक और कोएफिशिएंट मिलेगा। उसी तरह से इस x को मल्टीप्लाई करें हम 0.3 एंड 0.1 से तो आपको एक और x का कोएफिशिएंट मिलेगा, और फिर हम 0.1, 0.5 को मल्टीप्लाई करके इस x से मल्टीप्लाई करें तो आपको एक और कोएफिशिएंट मिलेगा। इस तरह से हम सारे कोएफिशिएंट्स x के जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो x के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 0.1 इंटू 0.3 प्लस 0.1 इंटू 0.5, ये सारे पॉजिटिव होंगे बिकॉज यहाँ पर आपने 0.1 इंटू 0.3 करेंगे तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। उसके बाद में आएगा 0.3 इंटू 0.5। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। देन कांस्टेंट के लिए हम 0.1 इंटू 0.3 इंटू 0.5 करेंगे तो हमको कांस्टेंट मिलेगा। तो इस तरह से हम सारे x के कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो इस तरह से मिलने वाला है। सो यहाँ पर 0.8 लिखा था, ये 0.9 है एक्चुअली, बिकॉज इफ यू ऐड 0.1, 0.3 एंड 0.5 यू गेट 0.9। मैंने वहाँ पर 0.8 लिखा था बाय मिस्टेक। सो इस तरह से ये सारे कोएफिशिएंट्स आपने कलेक्ट किए एंड दिस इज del क्यू y जीरो यहाँ पर लिखा आपने। सिमिलरली लास्ट वाली जो टर्म है उसमें आपने x माइनस एक्स जीरो दैट मीन x माइनस 0.1 इन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन फाइंड किया है। x माइनस 0.1, x माइनस 0.3, x माइनस 0.5 एंड x माइनस 0.7। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया आपने और सिंप्लीफाई करके लिखा तो आपको ये एक्सप्रेशन मिला है। यहाँ भी हमने x टू द पावर 4 के कोएफिशिएंट देखे, फिर x क्यूब के कोएफिशिएंट्स फाइंड किए, फिर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स फाइंड किए, उन सबको ऐड कर दिया। सो इस तरह से ये एक एक्सप्रेशन मिला आपको। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम x की लाइक पावर्स को कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। सो यहाँ पर x टू द पावर 4 हाईएस्ट पावर है। सो हाईएस्ट पावर में हम उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, हाईएस्ट पावर का 1.279 डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर 4 इंटू 24। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 33.307। यू कैन इजीली चेक यूजिंग कैलकुलेटर। देन वी कलेक्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में आपको यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये पूरा है इनटू 1.279। उसके बाद में एक्स क्यूब यहाँ पर आ रहा है तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट आएगा वो यहाँ से आएगा इस टर्म में से। तो यहाँ पर अपने एक्स क्यूब इंटू दिस, तो इन दोनों का आपने ऐड किया तो आपको एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मिलेगा 71.604। देन एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये वाला, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन एक्स का जो कोएफिशिएंट आएगा वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो हमने ये ले लिया इंटू 1.279। फिर एक्स का एक कोएफिशिएंट यहाँ भी है, इसको भी ले लिया हमने। फिर एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ भी है, इसको भी ले लिया हमने। एंड उसके बाद में माइनस
0.879 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ भी है, इसको भी हमने ले लिया, एंड एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ भी है, उसको भी हमने ले लिया। तो इस तरह से ये सारे कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई किए हमने एंड ऐड कर दिए, तो आपको एक्स का कोएफिशिएंट मिलेगा। सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपको जहाँ जहाँ भी आ रही है वो आप ऐड कर लो कैलकुलेटर से। सो एक कांस्टेंट टर्म ये रही, दूसरी कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ से मिलेगी, थर्ड कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ से मिलने वाली है, फोर्थ कांस्टेंट टर्म आपको ये मिलेगी, इसको साथ मिलेंगे, एंड फिफ्थ कांस्टेंट टर्म आपको इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ ये भी इंक्लूडेड है 0.69। इस तरह से कांस्टेंट टर्म हम सारी लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.974। सो ये जो पॉलिनॉमियल मिला है, ये पॉलिनॉमियल आपको वही वैल्यूज देगा इन टेबुलेटेड पॉइंट्स पर जो कि इस टेबल में y की वैल्यूज है। ये हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले से पॉलिनॉमियल फाइंड किया है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं पॉलिनॉमियल यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सो यहाँ भी आपको डिफरेंस टेबल लगने वाली है। सो डिफरेंस टेबल कॉमन होती है तीनों के लिए, सेंट्रल डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए। सो उसी टेबल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो दिस इज द पॉलिनॉमियल यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया था। यहाँ पर del4y0 तक की टर्म्स है, बिकॉज डिफरेंसेस जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास में y4 है ये, देन इन्वर्टेड del y4 है, फिर ये इन्वर्टेड del 2y4 है, फिर ये इन्वर्टेड del क्यूब y4 है, और फिर ये इन्वर्टेड del 4y4। सो del 4y4 तक की टर्म्स यहाँ पर आएंगी। अगेन सेम प्रोसीजर x माइनस x4। सो x4 का मीनिंग है कि यहाँ पर 0.9 है x4, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म विल बी 1.472, y4 लिखा है यहाँ पर, y4 की वैल्यू 1.472 है, x माइनस x4। सो x माइनस x4 का मीनिंग है x माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय h इंटू इन्वर्टेड del y4। सो इन्वर्टेड del y4 इज नेक्स्ट टर्म है x माइनस x4 बाय h which is obtained by x minus 0.9 divided by 0.2 into inverted del y4। that means ये वाला डिफरेंस हमको लिखना है। देन नेक्स्ट है x minus 0.9 into x minus 0.7। तो यहाँ भी आप इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप लिख लो x minus 0.9 x minus 0.7, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ पर हम x माइनस x4 इंटू एक्स माइनस x3 को सिंप्लीफाई करके अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हमको कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करने में आसानी होगी। सो इसको हमने मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट और फिर हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये आता है x माइनस 0.9 है ये, एंड दिस इज x माइनस 0.7। सो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है x स्क्वायर माइनस 1.66 प्लस 0.63। दिस यू कैन चेक यूजिंग कैलकुलेटर। देन नेक्स्ट है आपके पास में x माइनस 0.9, x माइनस 0.7 एंड x माइनस 0.5। सो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये जो न्यूमरेटर है वो हमने यहाँ पर लिखा है डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0.2 क्यूब इंटू del क्यूब y4, del क्यूब y4 0.4 है जो हमने यहाँ पर लिखा है। देन नेक्स्ट टर्म है x माइनस x4 इंटू एक्स माइनस x3 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x1। सो ये भी हमने सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से न्यूमरेटर आएगा। तो यहाँ पर x माइनस x4 हो गया x माइनस 0.9, यहाँ पर x माइनस 0.7, x माइनस 0.5 एंड x माइनस 0.3। तो इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक्सप्रेशन आएगा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर आपको ये मिलेगा इंटू इन्वर्टेड del 4y4 विच इज 1.279। अगेन वी कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। सो x टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है वो तो यही रहेगा, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट आपके पास में ये है। सो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको 33.307 x टू द पावर 4 मिलेगा। यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। देन x क्यूब के कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे। सो x क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पर आपको ये मिलेगा, तो ये x क्यूब का कोएफिशिएंट है इंक्लूडिंग दिस 1.279। यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट आपको ये मिलेगा, x क्यूब का कोएफिशिएंट दिस इंटू 0.4। इन दोनों को ऐड किया तो आपको मिलेगा ये 71.604 एक्स क्यूब। देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर इस तरह से मिलेगा आपको, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इंटू 1.279
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से मिलेगा आपको इंटू 0.4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको ये मिलेगा इंटू 0.211। तो इस तरह से आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड किया। सिमिलरली एक्स का कोएफिशिएंट हमने कलेक्ट किया पूरे एक्सप्रेशन में से, और फिर हम कांस्टेंट टर्म्स सिलेक्ट किए पूरे एक्सप्रेशन में से। सो यू गेट द सेम पोलिनोमियल जो भी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले से फाइंड किया था। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं यूजिंग स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। डिफरेंस टेबल वही है, बट हमको यहाँ पर यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर शो किए। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके जो पोलिनोमियल मिलता है वो एक्सप्रेशन ये है। सो यहाँ भी हम y0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर में लिया है x0, सेंटर में ये वाला हो गया y0, ये हो गया del y-1, ये हो गया del y0, ये हो गया del 2y-1, ये हुआ del q(y-2) एंड del q(y-1), एंड ये हो गया del 4y-2। तो इस तरह से ये सारी जो वैल्यूज है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और x0 हमको यहाँ पर 0.5 लेना है और इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। 375 नेगेटिव, उसके बाद में है x माइनस x0 से x माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू del y-1, del y-1 इज दिस एंड del y0 इज दिस। तो इन दोनों का एवरेज यहाँ पर हम लिखते हैं, प्लस x माइनस 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। ये भी हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। x माइनस 0.5 होल स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ पर लिख लिया है। ये सिंप्लीफिकेशन हमने इसलिए किया है ताकि हम कोएफिशिएंट्स को इजीली कलेक्ट कर सकें। इंटू del 2y-1, so this is del 2y-1, then this expression x minus 0.5 into x minus 0.5 square minus h square, that means 0.2 square, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। न्यूमरेटर आपको ये मिलेगा। यहाँ पर हमने रखा x माइनस x0 मीन्स x माइनस 0.5, देन x माइनस 0.5 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको ये न्यूमरेटर मिला है, डिवाइडेड बाय h क्यूब मीन्स 0.2 क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3, दैट मीन्स 6, एंड del क्यूब y-2। सो del क्यूब y-2 अगर हम देखेंगे तो ये del क्यूब y-2 है एंड ये del क्यूब y-1 है। इन दोनों का एवरेज यहाँ पर लिखेंगे हम। देन लास्ट जो टर्म है वो हम लिखेंगे del 4y-2 वाली टर्म। सो del 4y-2 वाली टर्म कौन सी है? x माइनस x0 स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 0.5 स्क्वायर, देन x माइनस 0.5 होल स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर। इसको भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद में। तो ये टर्म क्या होगी? ये टर्म होगी x माइनस 0.5 स्क्वायर, देन x माइनस 0.5 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, सिंप्लीफाई किया तो हमको ये एक्सप्रेशन मिला। अगेन वी कलेक्ट द लाइक पावर्स ऑफ x, दैट मीन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 4 फ्रॉम एवरीवेयर। सो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट कहाँ से मिलेगा? अगेन ये 1.279 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 0.2 टू द पावर 4, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 फ्रॉम एवरीवेयर। देन कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब फ्रॉम एवरीवेयर। सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब अगर फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है इनटू दिस एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू आएगी, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब यहाँ भी है तो ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब हम निकालेंगे इनटू 1.27। सो ये आप दोनों ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 71.604। देन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर हम निकालें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से आपको इस तरह से मिलेगा ये, देन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से ये है इनटू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट में माइनस 0.189 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये इंटू 1.279। इन सबको ऐड करेंगे हम प्रॉपर साइन के साथ में तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 53.751 आएगा। देन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स फ्रॉम एवरीवेयर एज यूजुअल जो भी मैंने बताया उसी तरह कलेक्ट करेंगे, एंड द कांस्टेंट टर्म्स। तो जहाँ जहाँ कांस्टेंट टर्म्स आ रही है उन सबको ऐड कर लेंगे हम। सो कांस्टेंट टर्म एक ये है, दूसरी कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगी, थर्ड कांस्टेंट टर्म जो है ये वाली है। इन सबको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड कर लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है सारी। सो इन सबको ऐड किया तो आया माइनस
0.974. So this is the polynomial using central difference interpolation formula. So ये polynomial exactly same है. अभी हमने फाइंड किया है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला एंड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके उन पोलिनोमियल के जैसा ही पोलिनोमियल है, एग्जैक्टली सेम. नाउ वी कैन फाइंड f ऑफ 0.2. तो f ऑफ 0.2 के लिए यहाँ पर x इक्वल टू 0.2 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. देन यू विल फाइंड f ऑफ 0.2 एस माइनस 1.7313. सो यहाँ पर हमने 0.2 रखा, यहाँ भी हमने 0.2 रखा, यहाँ भी 0.2, यहाँ भी 0.2 एंड वी सिंप्लीफाई यूजिंग कैलकुलेटर. सो यू कैन सी दैट f ऑफ 0.2 इन दोनों के बीच में है. तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये करेक्ट है, बिकॉज यू कैन इजीली गेस कि ये वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर. देन f ऑफ 1 आउटसाइड ऑफ दिस टेबल यहाँ पर 1.472 है 0.9 पर. सो 1 पर आ रही है 2.541 विच यू कैन गेस कि ये वैल्यू इसी के आसपास हो सकती है. सो दिस इज हाउ यू फाइंड इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल. इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको तीनों में से कोई भी एक इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना है और उससे उस पोलिनोमियल को फाइंड कर लेना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.